बाबा बन गए नर से नार करके 16 श्रृंगार। बाबा बन गए नर से नार करके 16 श्रृंगार। चोरी पहनी लगाई है बिंदी माथे पर। बाबा बन गए नर से नार करके 16 श्रृंगार। चोरी पहनी लगाई है बिंदी माथे पर। बाबा बन गए। देखा कि गौरा तो चली गई मंदिर में, अपनी मूर्ति बैठ गई। बाबा बोले अब हम कहाँ जाए, अकेले छोड़ दिया। गौरा बोली हम चले अपने काम पर, अब आप यही देखो खड़े खड़े। महादेव बोले तो हम भी एक काम करते हैं। बाबा ने दिमाग लगाया और जो सीता के साथ सहेलियां आ रही थी उन्हीं सहेलियों में बाबा को बढ़ गए, उसी में सम्मिलित हो गए। जैसे ही माताओं की उस भीड़ में महादेव बाबा प्रवेश किए, वैसे लगा अरे अरे गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? यदि किसी नारी से मेरा स्पर्श हो गया तो अधर्म हो जाएगा, और महादेव अधर्म कभी करने वाले हैं नहीं। तो थोड़ा दूर खड़े हो गए। एक तरफ नारियों का झुंड चल रहा, एक तरफ बाबा चल रहे। गोस्वामी जी देख गए, लिखने लगे। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन भुलवाई। गई रही देखन भुलवाई। बाबा ने क्या किया? बोले सखिया जा रही गौरा की पूजा करने, कुछ दूर साथ चलता हूँ, ये जाएंगे मंदिर में, मैं चला जाऊंगा बगीचे में, वहां मेरे राघव का दर्शन करूंगा। युक्ति निकाल लिया। एक सखी, सब नहीं, एक सखी सिय संग बिहाई, दूर बिहाई माने दूर दूर, गई रही देखन। क्या देखने गई थी? फुलवा, फुलवा ई फुलवा। ई फुलवा कौन? एक तो फूल है जो पेड़ में है, और एक ई फुलवा। जैसे एक पेमेंट और एक ई पेमेंट है, एक स्वर एक ईश्वर। ई फूल कौन सा था? एक सज्जन कहे गोस्वामी जी बड़ा गड़बड़ किए। क्यों? कहा लिखना चाहिए तो फुलवारी लिख दिए फुलवाई। अरे हमने कहा बुद्धि के हिमालय, अभी पढ़ाई करो कुछ दिन। ये गोस्वामी का साहित्य बिना हनुमान जी कृपा के समझ में आने वाला है नहीं। गए रहे देखन फुलवाई। कौन फुलवा? जो राम जी के हाथों में फूलों का दोना, लिए थे दोना ना माली से, हाथ में लेकर राम जी फुलवारी में घूम रहे थे। महादेव बाबा कहे भाई ये पुष्प कौन सा भाग्यशाली है जो परमात्मा राम के हाथ में विचरण कर रहा है, इसी फुलवा को देखना है। गए रहे देखन फुलवाई। कौन फुलवा? के हाथों में फूलों का दोना। अरे किशोर गौर सावरो चलो, हाथों में फूलों का दोना। किशोर गौर सावरो चलो, हाथों में फूलों का दोना। किशोर गौर सावरो चलो। यही अवसर सीता कहाँ आई, यही अवसर सीता कहाँ आई। गौरा पूजन जननी पठाई, गौरा पूजन जननी पठाई। हाथों में फूलों का दोना, किशोर गौर सावरो चलो। हाथों में फूलों का दोना, किशोर गौर सावरो चलो। भगवान पुष्प लेकर विचरण कर रहे थे और पहुंचे बाबा। बाबा ने चार दीवारी से देखा तो राम जी मुस्कुराए, बोले सरकार आप आ ही गए। लक्ष्मण जी ने सुना, क्योंकि एक आवाज आ रही थी। जब सीता जी चल रही थी तो आवाज आ रही थी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी।
कहत लखन सन राम हृदय गुनी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये आवाज बड़ी सुंदर आ रही, किसकी है? 3 प्रकार की आवाज बज रही थी, खनक खनक छम, खनक खिनिक छम। कंकन कहाँ पहनते हैं? कहाँ पहनते हैं? हाथ में। कंकन और चलने पर बजते भी हैं। किंकिन कहाँ पहनते हैं? पैर में। और नूपुर, नूपुर पैर में। और किंकिन हाँ केवल आप जानते हो और कोई नहीं बता पाता जल्दी। पहनते सब है लेकिन जानते नहीं है। गोस्वामी जी नाम दिए, कमर में करधनी में लगने वाली घंटी का नाम किंकिन। और जानकी जी तीनों पहने थी। तो जब चली, और जानकी की चाल हंसिनी की है, हंसिनी की चाल। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो। राम जी कहते तुम हंस की चाल चलती हो जानकी। तो जब चली जानकी तो 3 अंग से आवाज आने लगी, कंकन किंकिनी और नूपुर ध्वनि सोनी। लक्ष्मण जी ने कहा ये आवाज तो कामदेव के नगाड़े की लग रही है। राम जी ने कहा हमको भी लग रहा है कि मानहो मगर दुंदुभी दीनी सहसा विश्व विजय चाहती। लग रहा है ये विश्व विजेता बनना चाहता है कामदेव। आज राम जी को जीतने आया है इस बगीचे में। परमात्मा राम ने कहा ये मर्यादा का अवतार है, मर्यादा को तो छिन्न भिन्न होना ही नहीं है। अरे लक्ष्मण रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग पर न गावो। तो भगवान ने क्या किया? एक मोर पंख उठाया। और मोर पंख कौन लगाता है अपने सिर पर? कृष्ण जी, और कोई नहीं लगाता। राम जी ने भी लगाया, बगीचे में लगाया। गोस्वामी जी ने देखा कि मोर पंख सिर सोहतनी, मोर पंख सिर सोहतनी, मोर पंख सिर सोहतनी, मोर पंख सोहतनी, कुसुम को छबे छबे कली, कुसुम को छबे भगवान ने मोर पंख धारण किया। बोले कामदेव देख लो मैं हूं कौन। ये परम पिता परमात्मा परब्रह्म है, नर लीला में है, सावधान होकर आना, क्योंकि बाबा महादेव भी यही है। कामदेव डर गया, कामदेव किनारा काट गया। और जानकी मैया गौरा की पूजा में लग गई। पूजा की अधिक, कभी कभी ज्यादा पूजा होती है ना, रोज तो कम वाली, धूप बत्ती उठाए और रख दिया। कुछ लोग जल्दी में रहते, डिब्बा में पानी लिया, सर पे डाले, श्री गुरुचरण सरोवर निवरण को जय हो गई पूजा। महाराज हनुमान चालीसा नहाते नहाते पढ़ ली, हो गई। कभी कभी ये, कभी कभी जब संकट पड़ा तो बैठ गए, हे हनुमान संकट कटे मिटे सब पीरा, बैठ कर रो रहे। कब? नवरात्र में पूजा पड़ जाती है। तो आज माता जानकी का भी अवसर है, क्योंकि स्वयंवर में पता नहीं वर कैसा होगा। इसलिए हे गौरा मैया ऐसा वर देना जो मेरे समतुल्य हो, जिससे हमारी पट सके, खटपट ना हो। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरुमागा। और इधर बाबा ने देखा राम जी को, बस दौड़े बाबा भाग कर आए मंदिर, और मंदिर में देखा कि आरती करने जा रही थी जानकी मैया। अब महादेव बाबा कैसे जाए माताओं के बीच में? तो गेट पर, दरवाजे पर खड़े हुए मंदिर के, वहीं से बोले सीता, अरे सीता। सीता जी ने पीछे देखा, कौन? देखा है तो सखी है। हाँ सखी, खाली रख दो, पूजा मत करो, छोड़ दो। गौरा मुस्कुराई, कहीं बाबा हमारी पूजा रुकवा दे रहे हो। सीता जी ने कहा आरती करना बाकी बाद में करना, छोड़ दो, ये कुछ बिगड़ना नहीं, नाराज नहीं होने वाली है, छोड़ दो, मैं कह रहा हूं छोड़ दो। अच्छा, पति के अलावा कोई रोक सकता गौरा की पूजा?
बाबा महादेव साक्षात खड़े होकर कह रहे पूजा बंद कर दो, बहुरी गौरी कर अरे ध्यान करे हो, बाद में देख कर लेना ध्यान, उठो जल्दी, जानती नहीं क्या करना है, ए मेरे पीछे आओ। लेकर गए, बोले वहां देखो चल के बगीचे में जिसलिए पूजा कर रही वही देख लो। क्या बोली? वही देख लो, बरनात छवि जहाँ तहाँ सब लोग अवश्य